क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपकी जान पर बनाती है तो अच्छा खासा समझदार आदमी भी किसी की जान लेने को तैयार हो जाता है। जी, कुछ ऐसा ही हुआ तियारा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज एसएचओ राम सिंह के साथ। एक दिन तियारा पुलिस स्टेशन में एक बुजुर्ग आदमी और उनकी पत्नी अपनी नवविवाहित बेटी के लापता होने की शिकायत लेकर आए। इंस्पेक्टर साहब, हमको शक है कि उन लोगों ने दहेज के लालच में हमारी बेटी को मार डाला है। आप कुछ कीजिए। आज 1 हफ्ता हो गया है हमारी बेटी को गुम हुए। आप घबराइए नहीं, मैं खुद आपकी बेटी के ससुराल इंक्वायरी करने जाऊंगा। लड़की का ससुराल दहनुधार में था। यह गांव शहर के पुलिस स्टेशन के करीब 130 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। वहां पहुंचने के लिए पहले गाड़ी से और फिर आखिरी 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। एसएचओ राम सिंह सुबह सुबह अपनी जीप में अपने 2 सिपाहियों प्रकाश और गोपाल के साथ दहनुधार के लिए निकल पड़े। जनाब, अब इसके आगे गाड़ी नहीं जा सकती। बहुत तंग पगडंडी है। हमको 5 किलोमीटर पैदल चलना होगा। ठीक है, हमको अब चलना चाहिए। अगर आपकी बहू नहीं मिली तो अगले हफ्ते हम फिर आएंगे। एचएसओ साहब, यही रुक जाइए। आगे जंगल का रास्ता है और ये इलाका कुछ ठीक नहीं है। जंगली जानवर, लूटपाट और ना जाने क्या क्या। एसएचओ राम सिंह को कोई लूट ले, ऐसा दिन अभी तक नहीं आया। बाकी रही बात जंगली जानवरों की, तो हम खुद ही देख लेंगे। एसएचओ राम सिंह को वहां रुकना कुछ सही नहीं लगा, क्योंकि इंक्वायरी उन्हीं लोगों के खिलाफ थी और उन्हीं के घर में रुकना ठीक नहीं था। चलिए, अब आप वापस जाने की जिद कर ही रहे हैं तो मैं अपने आदमी शमशेर को आपके साथ भेज देता हूँ। ये जंगल के रास्ते अच्छे से जानता है और आपको सड़क तक पहुंचा देगा। एसएचओ राम सिंह को समरेश कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसकी वेशभूषा और बोलने का अंदाज एकदम कठोर था। यह आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा। थोड़ा अलर्ट होकर चलो, आगे पीछे भी ध्यान रखो। जी जनाब। आप टेंशन मत लीजिए, हम पूरी तरह से चौकन्ने हैं। एसएचओ साहब, अब काली पहाड़ी का इलाका आ गया है। अगर इस जंगल में कोई भी इंसान मिल जाए और आपसे कुछ मांगे तो उसे ना मत कहना, जो मांगे दे देना। और हाँ, यहाँ रास्ते में कोई भी चीज जैसे लकड़ी, रस्सी पड़ी हो तो उसे हाथ ना लगाना। एसएचओ राम सिंह ने हाँ में गर्दन तो हिला दी, लेकिन उसे शमशेर की बात कुछ अटपटी लगी। सभी लोग आगे बढ़ रहे थे। ठंड और डर का माहौल था। तभी प्रकाश महसूस करता है कि शायद उसके पीछे कोई है। वह मुड़कर पीछे देखता है। वहां कोई नहीं था। प्रकाश, क्या हुआ? क्यों रुक गए? जनाब, ऐसा लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। मैंने कहा ना, काली पहाड़ी का इलाका। यहाँ पीछे से किसी के चलने की आवाज आए या तुमको कोई पुकारे, पीछे मुड़कर नहीं देखना। क्यों? पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखना? हम पुलिस वाले हैं। चारों तरफ आंखें खोलकर नजर रखना हमारी आदत है। मेरा काम समझाना था, बाकी आपकी मर्जी।
जनाब। प्रकाश, तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जब वो मर जाएगा तब हिलोगे। ये हो क्या रहा है? मैंने कहा था ना किसी चीज को हाथ न लगाना। पर आप पढ़े लिखे लोगों को बातें समझ में कहाँ आती है। मैंने तुमको भाषण देने के लिए नहीं कहा, मदद करने को कहा है। उस बेल को ना काटना एसएचओ साहब, वरना अनर्थ हो जाएगा। जनाब कुछ कीजिए, इसकी बात मत सुनिए। मैं कह रहा हूं अगर मेरी बात ना मानी तो मुश्किल में फंस जाओगे। सच सच बता, ये सब तेरी वजह से हो रहा है ना? क्यों? पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखना? हम पुलिस वाले हैं, चारों तरफ आंखें खोलकर नजर रखना हमारी आदत है। मेरा काम समझाना था, बाकी आपकी मर्जी। ये मायावी बेल है। अगर आप इसको काटोगे तो आपका कांस्टेबल इस बेल के साथ साथ हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। अब तुम ही कुछ करोगे, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। मैं कुछ करता हूं, आप बंदूक नीचे कर लीजिए। तुम ठीक हो? हाँ। अब कोई भी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगा, समझे? अब चलें? चलो। जनाब, जनाब, क्या हुआ गोपाल? जनाब मुझे पेशाब आ रहा है। तो किसी झाड़ी के पीछे चले जाओ, यहाँ कौन देख रहा है? नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। यहां से जल्दी से निकलो, सड़क बस 10 मिनट की दूरी पर है। पर वहां तक पहुंचते पहुंचते तो मेरी पतलून भीग जाएगी। ठीक है, जल्दी से उन झाड़ियों के पीछे जाओ, ज्यादा समय मत लगाना। प्रकाश तुम मेरे साथ चलो, मुझे डर लग रहा है। हम लोग यहीं खड़े हैं, तुम घबराओ मत, जल्दी जाओ। एसएचओ शमशेर और प्रकाश वहीं खड़े रहते हैं, लेकिन गोपाल काफी देर तक वापस नहीं आता। आप लोग यहीं रहिए, मैं उसे देख कर आता हूं। शमशेर गोपाल को देखने जाता है, तभी अचानक एक नौजवान एचएसओ के सामने आकर खड़ा हो जाता है। मुझे कोई पानी पिला सकता है? मैं अपनी बोतल किसी से शेयर नहीं करता, कहीं और जाकर पानी मांगो। इतनी बात सुनते ही लड़का वहां से चला जाता है। तभी शमशेर और गोपाल भी लौट आते हैं। चलिए, अब कोई भी किसी भी चीज के लिए यहाँ नहीं रुकेगा। सड़क आने से पहले रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। अब सब फिर से काली पहाड़ी के रास्ते पर चल पड़ते हैं। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा बीत जाता है। शमशेर, तुमने कहा था सड़क 10 मिनट में आ जाएगी, लेकिन हम तो आधे घंटे से ज्यादा चल चुके हैं। जनाब मैं भी यही सोच रहा हूँ, ये रास्ता खत्म नहीं हो रहा। अरे ये क्या? ये तो वही बरगद है जहां गोपाल पेशाब के लिए रुका था। हाँ, मैं वहीं झाड़ी के पीछे गया था। ये तो हूबहू वही जगह है। जनाब, ये कैसे हो सकता है? हम इतना चलने के बाद फिर से उसी जगह कैसे आ गए? इसमें शमशेर का ही कुछ हाथ है। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। हो ना हो आप लोगों में से किसी ने गलती की है। लो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एसएचओ साहब, जब मैं गोपाल को देखने गया उस बीच यहाँ कोई आया था। हाँ, एक लड़का आया था, उसने मुझसे पानी मांगा। मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं अपने पानी की बोतल किसी से शेयर नहीं करता। ये आपने क्या कर दिया? मैंने कहा था ना, अगर कोई कुछ मांगे तो दे देना। वो उन लड़कों में से किसी एक की आत्मा थी। आत्मा? किसकी आत्मा? कुछ साल पहले कुछ कॉलेज के लड़के यहाँ घूमने आए थे। उन्होंने जिद की कि अपनी जीप काली पहाड़ी तक ले जाएंगे। जीप खाई में लुढ़क गई, जिस वजह से सब भूखे प्यासे मारे गए। तब से उनकी आत्माएं यहाँ भटक रही हैं।
और लोगों से पानी या रोटी मांगती हैं। अगर हम उन्हें ना दे तो वो इंसान को ऐसे चक्रव्यूह में फंसा देती हैं कि इंसान जीते जी यहां से निकल नहीं सकता। मतलब उस आत्मा ने हम में से किसी ना किसी एक के शरीर में प्रवेश कर लिया है और हम यहां से तब तक बाहर नहीं निकल सकते जब तक कि वो शरीर नष्ट ना हो जाए। मतलब हम में से किसी एक को मरना होगा। जी। लेकिन सर, हम लोग कैसे जानेंगे किसके अंदर आत्मा है? एसएचओ साहब, पानी को मना आपने ही किया था ना? क्या मतलब? तुमको लगता है कि मेरे अंदर आत्मा है? ये गोपाल भी झाड़ियों में काफी देर तक रुका था। हो ना हो आत्मा इसके अंदर है। तुम क्या बोल रहे हो? देखिए ना एसएचओ साहब, मेरे अंदर कोई आत्मा नहीं है। ये क्या बकवास कर रहा है? सॉरी गोपाल, हमारे यहाँ से सही सलामत निकलने के लिए तुम्हारा मरना जरूरी है। जनाब, अगर इसे यहीं मार दिया तो बाकी स्टाफ को क्या बताएंगे? कह देंगे कि जंगल में लुटेरों का हमला हुआ और गोपाल मारा गया। सबूत के लिए इसकी लाश गाड़ी में ले जाएंगे। लेकिन जनाब, अगर आप इसकी लाश को गाड़ी तक ले गए तो आपकी सफेद गाड़ी में खून के दाग लग जाएंगे। अरे वाह, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं। गुड, तुम्हें तो पुलिस में होना चाहिए था। जनाब, ये तो मर गया। आपने सच में मर्डर कर दिया। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि इसके अंदर जो आत्मा प्रवेश कर गई थी वो इसी तरह बाहर निकल सकती थी। अब यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। निकलो यहाँ से। एक बात बताइए सर, आपको कैसे पता चला कि आत्मा मेरे अंदर नहीं बल्कि शमशेर के अंदर थी? जब वो सड़क तक पहुंचा ही नहीं तो उसने हमारी गाड़ी का रंग सफेद कैसे बता दिया? बस वही मुझे यकीन हो गया कि आत्मा शमशेर के अंदर है। और अगर उसके अंदर आत्मा नहीं भी आती तो भी वो हम लोग को जान से मार डालता। मतलब जब लड़की के बाप ने अपना आदमी हमारे साथ भेजने की जिद की तो मेरा माथा ठनका, क्योंकि हम लोग तो उन्हीं के खिलाफ इंक्वायरी करने आए थे। तो उस आदमी को हमारी इतनी चिंता क्यों हो रही थी? नहीं नहीं एचएसओ साहब, आप शमशेर के साथ जाओ। ये मेरा सबसे भरोसेमंद आदमी है। ये अपनी जान पे खेल जाएगा पर आपको कुछ नहीं होने देगा। ऐसा क्या होने वाला है रास्ते में? हम अपने घर ही तो वापस जा रहे हैं, कौन सा किसी युद्ध पे जा रहे हैं। और रही बात जंगल की, तो हम पुलिस वाले हैं, कोई बच्चे तो नहीं। एचएसओ साहब, हम मानते हैं, पर यहाँ के जंगल का हिसाब कुछ अलग है। मैं नहीं चाहता कि आप किसी मुसीबत में फंस जाएं। चलिए, आप इतनी जिद कर ही रहे हैं तो भेज दीजिए शमशेर को हमारे साथ। ये हुई ना बात। चलो शमशेर, मैं तुम्हें अंदर से टॉर्च निकाल कर देता हूं। हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है। ये अपना आदमी हमारे साथ क्यों भेजना चाहता है? मुझे पता लगाना होगा। ये बाथरूम किस तरफ है? घर के पीछे की तरफ थानेदार साहब। इस थानेदार को हम पर शक हो गया है। अगले हफ्ते तक तो हमारी बहू वापस नहीं आएगी, और जब ये इंक्वायरी करने आएगा तो हम लोगों को ये बताना पड़ेगा कि आखिर वो लड़की है कहाँ। उसके बाद हमारी बची कुची जिंदगी जेल में कटेगी। मैं ये होने नहीं दूंगा। तुझे इन पुलिस वालों को मौत के घाट उतारना होगा आज ही। मालिक, आप चिंता ना करें, मैं एक एक करके सभी को जंगल में मौत के घाट उतार दूंगा और गांव में खबर फैला देंगे कि काली पहाड़ी की आत्माओं ने पुलिस को मार डाला। वो पुलिस वाले हैं, बच्चे नहीं, खासकर वो एचएसओ। उसकी आंखें देखी, बिल्कुल गिद्ध की तरह तीखी हैं। तुझे लगता है वो तुझे जंगल में मौका देगा? मालिक, अगर जंगल में मौका नहीं मिला तो जब वो गाड़ी में बैठेंगे मैं चुपके से उनकी गाड़ी की ब्रेक पावर खींच दूंगा। गाड़ी थोड़ी दूर जाकर खाई में गिर जाएगी
और कल के अखबार में छपेगा कार एक्सीडेंट में पुलिस ऑफिसर और 2 साथियों की मौत। क्या बात है सर, मतलब आपको सब कुछ पहले से ही पता था? और क्या, एक पुलिस ऑफिसर को अपने आंख, कान और दिमाग हमेशा खुले रखने चाहिए। अच्छा, तभी जब मैं पेशाब करने गया था और शमशेर मुझे लेने आया था उस वक्त। तुमने मुझ पे चाकू से हमला किया? अरे हुजूर, मैं आपके ऊपर हमला करने नहीं, बल्कि आपको हमलों से बचाने आया हूँ। ये जंगल, ये लुटेरे हैं, तभी तो मैं कह रहा था यहाँ रुकना ठीक नहीं। चलिए यहाँ से जल्दी चलिए। हाँ, चलो जल्दी चलो। ये लड़के का बाप तो गुरु घंटाल आदमी निकला। वो तो है। अब देखते हैं अगली बार लड़के का बाप हमारे साथ किसको भेजता है।